अब कुंडली में संतान के भाव के लिए इस पंचम स्थान को देखते हैं। अगर आपका लगन कोई भी हो, इस जगह से पंचम स्थान से संतान को देखा जाता है। संतान नहीं हो रही, विलंब है, होगी या नहीं होगी, ये कई प्रकार के कारणों से होता है। ज़्यादातर ये पितृदोष के कारण होता है। यदि संतान बालक, आज हम आपको कई योग बताते हैं जिसके कारण से संतान नहीं होती, तो उनका उपाय भी उसी तरह से करना चाहिए। यदि संतान बांधक ग्रह सूर्य है, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, अब ऐसा नहीं है कि सूर्य यहाँ होता है तो संतान ही नहीं होती है, गर्भपात भी होता है। तो संतान में बांधा वाला ग्रह सूर्य है अगर, तो समझना चाहिए कि शंभु और गरुड़ के द्रोह के कारण या पितरों के श्राप के कारण यहाँ पर संतान बांधा आ रही है। अगर संतान बांधक ग्रह चंद्रमा बनता है, अब चंद्रमा यहाँ कैसे बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा और शनि ये युति है, तो ये विष योग बना रही है। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा बांधा बन रहा है तो माता या किसी स्त्री के चित्त को दुख पहुँचाने के कारण यहाँ पर संतान बांधा आती है। अगर यहाँ पर संतान बांधा का कारक मंगल बन रहा है, अब मंगल कैसे बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर मंगल है और राहु भी आ गया, तो मंगल यहाँ पर खराब आ जाएगा। कर्क में अगर यहाँ मंगल हो खासकर, तो वो खराब स्थिति में आ जाता है। तो मंगल ग्रह हो तो ये मान के चलें कि भगवान कार्तिक स्वामी के प्रति अवज्ञा या उनसे शत्रुता रखने के कारण, या भाई बहन, अब ये भाई बहन आपके भी हो सकते हैं और पिता के भी हो सकते हैं, उनके कष्ट के कारण आपको संतान में बाधा आएगी। अगर बुध संतान में बाधा डाल रहा हो, इधर अगर बुध हो और बुध ऐसी स्थिति में हो कि 12वें घर का स्वामी संतान यहाँ पर बैठ गया, तो वो बाधा कारक हो रहा है। तो बिल्ली को मारने के कारण, यानी हमारे जो पितृदोष बन रहा है वो किसी बिल्ली की हत्या के कारण, इसीलिए कहते हैं कि बिल्ली ना मारे, तो बिल्ली की हत्या के कारण या मछलियों के या किसी प्राणियों के अंडों को नष्ट करने के कारण यह दोष आता है। यहाँ पर ही अगर बुध कारण बनता है तो कई बार बालक बालिकाओं के श्राप के कारण भी हानि उठानी पड़ती है। विष्णु भगवान की पूजा या विष्णु सहस्त्र नाम इसके लिए बहुत उत्तम माना गया है। अगर यहाँ पर बृहस्पति ग्रह बिगड़ा हुआ हो, मान लीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि राहु केतु के कारण ही संतान में बाधा हो, ये संतान स्थान है। अगर गुरु के कारण कोई बाधा आ रही है तो इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में आपने या आपके पूर्वजों ने किसी फलदार पेड़ को काटा या कहीं पर उस वृक्ष को कटवाया या आपके किसी कुल गुरु का अपमान हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर संतान में बाधा आ रही है। शुक्र अगर यहाँ पर संतान बाधा का कारण बन रहा है तो इसका मतलब यह होगा कि किसी स्त्री के श्राप के, जैसे यहाँ पे मान लीजिए शुक्र है और इधर ही शनि भी आ जाता है और इधर ही चंद्रमा भी आ जाता है, तो यहाँ पर शुक्र विशेष रूप से पीड़ित हो जाता है। तो किसी स्त्री के श्राप के कारण यह बाधा आती है। अगर यहाँ पर शनि बिगड़ा हुआ हो तो इसका मतलब है कि पीपल के किसी वृक्ष की कटाई के कारण आपको संतान में बाधा आएगी, या पिशाच या प्रेत के कारण, यहाँ पर मृत आत्माओं के कारण भी संतान में बाधा आती है। राहु अगर यहाँ पर पंचम स्थान पर राहु कहीं खराब हो और राहु के कारण अगर बाधा आ रही है तो तब आता है सर्प प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं पर संतान में बाधा आएगी। लेकिन यहीं पर ही अगर केतु के कारण बाधा आ रही हो तो वह किसी ब्राह्मण का श्राप समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं पे किसी ब्राह्मण के कारण हमारे को किसी श्राप के कारण यहाँ पर, अब जिस ग्रह के कारण यहाँ पर आ रही है उसी ग्रह से समझते हुए आपको उपाय भी करने चाहिए।